Everyone, and welcome to our YouTube class or virtual class. In this class, we will talk about the capacitors. Till now, we have discussed so many things about the capacitors, that how it charge when we connect with the बैटरी, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है वो सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, है ना। और डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जस्ट लाइक हमारे पास सीरीज पैरेलल क्या हो सकता है, इसका कॉम्बिनेशन क्या क्या पॉसिबल है ना। और हमने डिस्कस किया था कि अगर हम लोग प्लेट्स को कम करते हैं, ठीक है, मेनली हमारा टॉपिक यही चल रहा था पिछले लेक्चर से, अगर हम लोग प्लेट्स को मिनिमाइज करते हैं, है ना, तो फिर भी हम लोग कैपेसिटर्स बना सकते हैं मिनिमम प्लेट से। वो क्या था कि अगर मान लो आपके पास 3 कैपेसिटर्स बनाने हैं, तो जनरली हमें रिक्वायरमेंट होती है कितने प्लेट्स की, 6 प्लेट्स की, ठीक है। बट अगर हम लोग क्या कर सकते हैं कि 4 प्लेट के हेल्प से हम लोग 3 कैपेसिटर्स को बना सकते हैं, है ना। वो कॉम्बिनेशन हमने दिखाया था। फिर आपको बताया था क्या, अगर आपको प्लेट्स दिए हुए हैं और डिफरेंट डिफरेंट मान लो कि पॉइंट्स दिए हुए हैं, है ना, और आपको निकालना क्या था, फाइंड द सी इक्विवेलेंट। इट मीन्स क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा उन दोनों पॉइंट्स के बीच का, अगर वो मिनिमम प्लेट्स की रिक्वायरमेंट से हमारा वो कैपेसिटर्स बना हुआ है, ठीक है। तो आप उसको सीरीज पैरेलल करके कैसे आप निकाल सकते हो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया था कि अगर अपने पास 2 प्लेट्स हैं, ठीक है, 2 प्लेट्स हैं, तो अगर इस पे आप लिखते हो ना कि कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज बाई पोटेंशियल, तो मैंने आपको ये बताया था, है ना, कि ये चार्ज कैसा है प्लस क्यू, और ये चार्ज कैसा है माइनस क्यू। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है कहाँ पे, तो इनर साइड ऑफ प्लेट में, है ना। इट मीन्स क्या, ये चार्ज कुछ ऐसा, और ये कहाँ पे है, इनर साइड ऑफ प्लेट में, ठीक है। आउटसाइड प्लेट में क्या है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, ठीक है। ये अंडरस्टूड था, ठीक है। अगर क्या है, सिमिलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तब, है ना। जब भी आप पैरेलल प्लेट की बात करते हो, इट मीन्स कि आपको 2 प्लेट्स चाहिए थी और उसमें क्या चाहिए था, आपका इक्वल चार्ज चाहिए था बट ऑपोजिट इन नेचर, ठीक है। तो अगर आप इस पर प्लस क्यू दे रहे हो तो इस पर क्या दोगे आप, माइनस क्यू, और जो नेट चार्ज होगा क्यू नेट होगा, है ना, पूरे कैपेसिटर्स का वो क्या होगा, 0, है ना। और पूरे देखोगे आप, इस पे कितना है प्लस क्यू, इस पे कितना है माइनस क्यू, तो हम लोग नेट सम निकालें तो वो क्या मिलेगा हमें, माइनस क्यू, सॉरी टोटल कितना मिलेगा हमें, 0, ठीक है। और अगर मैंने आपको फिर बताया था कि एग्जाम्पल देके, है ना, अगर आपके पास 2 प्लेट्स है, मान लो इस पे चार्ज हमने रख दिया कितना, +3 क्यू, ठीक है, और इस पे चार्ज कितना रख दिया हमने, क्यू, ठीक है। इस टाइप से 2 प्लेट्स दिए हुए हैं और इस टाइप से हमने इसको चार्ज कर रखा है ऑलरेडी। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, कैपेसिटर्स में। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना होगा आपको, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जब भी करते हैं हम लोग ध्यान ये रखते हैं, है ना, कि जो इनर प्लेट्स हैं उस पर चार्ज कैसा हो, इक्वल एंड ऑपोजिट। ये कंडीशन है, तभी आपका इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड नहीं होगा, है ना। तो इस टाइप से कंडीशन लोग करते हैं, है ना। तो फर्स्ट क्या था, जो प्लेट्स है उस पर चार्ज कितना होगा, टोटल जो नेट है ना उसका हाफ, क्यू नेट बाई 2। इट मीन्स क्या, क्यू नेट कितना हो गया, 4q/2, दैट इज द 2q, है ना। तो आउटसाइड में यहां भी रखोगे आप 2q और यहां भी रखोगे कितना आप 2q, ठीक है, ओके। तो यहां भी रखा आपने 2q, इट मीन्स क्या, इसमें चार्ज पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव चार्ज होगा, वो चार्ज होगा कितना 2q, ठीक है। और यहां भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, वो चार्ज क्या होगा 2q, ठीक है। अब इस पे क्या करना है, जैसे देखो यहाँ पे कितना है 3q चार्ज, 3q चार्ज इट मीन्स क्या, ऑलरेडी इस पे कितना है 2q चार्ज, एक q चार्ज और रख दोगे आप, है ना। तब जो हमारा इस पे चार्ज कितना होगा q। देखो नेट चार्ज इस प्लेट पे अभी भी कितना है 3q, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है ना, कोई चेंज हमने नहीं किया। इस पे चार्ज कहाँ रखोगे, यहाँ पे रखोगे आप -q, ठीक है, -q। इससे क्या हो गया, देखो जो कंडीशन था हमारा, इस पे जो नेट चार्ज चाहिए था कितना, q ऑलरेडी है, इधर कितना +2q, इधर कितना -q, तो नेट चार्ज इस प्लेट पे अभी भी कितना है, दैट इज द +q, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या चाहिए था हमें, अगर आपको कैपेसिटर्स बनाना है, ठीक है, तो इनसाइड प्लेट पे चार्ज क्या होना चाहिए, इक्वल एंड ऑपोजिट, जो कि है यहाँ पे कितना है +q, यहाँ पे कितना है -q, ठीक है। और अगर मैं इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिख दूँ v, तो कैपेसिटी जो आप लिखते हो दैट इज द q/v। चार्ज जब भी आप ये लोगे, q चार्ज लोगे, वो चार्ज कहाँ के लोगे, तो वो आप पॉजिटिव प्लेट के इनसाइड चार्ज लोगे, है ना। ये हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप याद रखना, ठीक है। अगर इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। हमेशा याद रखना जब आप लिखते हो C = q/v, q चार्ज कहाँ है, तो वो हमेशा इनसाइड प्लेट का, है ना, पॉजिटिव प्लेट का।
वेयर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो Q क्या होगा, Q का वैल्यू कितना होगा, CV। Q का चार्ज कितना होगा इस पे, CV, है ना। अगर हमने एक बैटरी से प्लेट को कनेक्टेड कर दिया, उसकी कैपेसिटी मुझे पता है, कैपेसिटी कितनी है, C। ठीक है, तो चार्ज कितना होगा इस पे, तो वो कितना होगा Q, और Q का वैल्यू कितना होगा C इंटू V। जितना चार्ज इस पे पॉजिटिव उतना ही चार्ज इस पे नेगेटिव, आउटसाइड चार्ज क्या होगा, 0 0। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इसी को मैं अब यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कुछ पॉइंट्स का पोटेंशियल नहीं दिया होता है कैपेसिटर्स में, और तो पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, इफ द पोटेंशियल इज नॉट गिवन इन योर सर्किट, हाउ वी कैन फाइंड। जनरली क्या है ना, ये सब सारे कॉन्सेप्ट अभी जो मैं शायद 1-2 लेक्चर्स में जो भी कराऊंगा, ठीक है, उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है। ठीक है, तो आप क्या करना, आपके लिए मैं एक नोट बोलना चाह रहा हूँ, है ना, कि आप क्या करो कि अभी लेक्चर्स को समझो, जितना आपको समझ में आता है समझ लो। ठीक है, जो नहीं समझ में आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी एक बार मुझे पढ़ाने दो, दोबारा इन सब लेक्चर को एक बार फिर से देखना आप, गारंटेड है 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब भी शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, कभी लगेगा यार क्या कर रहे हो आप, यहाँ का क्या, कभी भी कुछ भी लिख दे रहे हो, है ना। तो एक्चुअली क्या है, उसके पीछे जो बेसिक है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वो मैंने डिस्कस नहीं किया है, तो शायद मे बी यू विल फील द प्रॉब्लम। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो सिलेबस है हमारा कैपेसिटर्स का, उसमें मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो हम लोग सीक्वेंस को मेंटेन रखते हैं, कुछ हम लोग स्किप नहीं करते हैं। कुछ मैं चीज़ें यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करने वाला हूँ, उसको मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे मैं बताऊँ। ठीक है, इन केस आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि होता है ना, एक लिंक बनता है, एक चेन बनता है। ठीक है, जो कि टॉपिक के साथ आपका अभी नहीं है ड्यू टू द करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो कोई बात नहीं, आप इलेक्ट्रिसिटी देखना वीडियोस स्टार्टिंग वाले, फिर से इस लेक्चर्स को रिपीट कर लेना आप, आई थिंक सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग का जो भी सिलेबस है वो हम लोग कंटिन्यू करते आगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लेके हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर सकते हम लोग इन सब टॉपिक में, है ना। तो लेट एक क्वेश्चन है आपके पास कि इसकी कैपेसिटेंस गिवन है, इसकी भी गिवन है, ठीक है। लेट ये सब कितने हैं, 2 माइक्रोफराड के हैं। क्या ऑल कैपेसिटर्स हैव द इक्वल कैपेसिटी, दैट इज द 2 माइक्रोफराड 2 माइक्रोफराड। ठीक है, और 2 बैटरी है यहाँ पे, एक बैटरी आपका ये हुआ 10 वोल्ट, सेकेंड बैटरी गिवन है आपका दैट इज द 4 वोल्ट। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है। ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। तो कैसे निकालेंगे हमको, है ना, इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ पता है नहीं, है ना। जो मैं बोल रहा हूँ उसको पॉइंट वाइज सुन लो, है ना, और इससे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, और ये इम्पॉर्टेंट है ना, किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना किसी भी नोड पे। अब देखो, कुछ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, है ना, और उसको ध्यान से देखना, और ये सब सारी चीज़ें मैं फिर से रिपीट करूँगा कहाँ पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था वोल्टेज के बारे में, वोल्टेज के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, ठीक है, कि अगर मान लो ये वोल्टेज मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है,
दो टर्मिनल्स होते हैं वोल्टेज का, मान लो कि एक बोलते हैं पॉजिटिव प्लेट, दूसरा क्या बोलते हैं नेगेटिव प्लेट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अगर मैं इसको V लिख रहा हूँ, है ना, तो जनरली क्या लिखते हैं हम लोग, प्लस से माइनस को हम लोग क्या लिखते हैं, ये माइनस V लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, प्लस से माइनस को क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस V लिखते हैं, ठीक है। और यही क्या होता है, स्मॉल प्लेट ग्रेटर प्लेट, है ना। माइनस से प्लस को क्या लिखते हैं हम लोग, प्लस V, ठीक है। बैटरी केस में मैंने बताया था आपको कि अगर कोई चार्ज क्यू चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है तो वर्क डन क्या होता है, हमेशा वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आया था वर्क डन, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव आया था। चार्ज तो हमेशा क्यू ही होगा, है ना, क्यू चार्ज, क्यू इंटू डेल्टा वी बोलते हो। डेल्टा वी इस केस में क्या होगा, जब प्लेट से इस टाइप से चार्ज फ्लो कर रहा है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इट मीन्स क्या, योर पोटेंशियल डिफरेंस इज नेगेटिव, सो द वर्क डन बाय द बैटरी इज नेगेटिव। ये हम लोग डिस्कस कर रखे हैं पहले भी, है ना। यहाँ पे अगर चार्ज कुछ ऐसा था, क्यू चार्ज, है ना, और ये क्रॉस करता है इस बैटरी से, अब मान लो कि फ्लो करता है ना, थ्रू द बैटरी, देन द वर्क डन विल बी पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। ये सब चीज़ें थी। सेकंड पॉइंट में कुछ और ऐड करता हूँ, है ना। जब भी हम लोग बोलते हैं ना किसी भी पॉइंट का, मान लो कोई पॉइंट रहा होगा x, ठीक है, और इसका मैं अगर आपको बोल रहा हूँ ना कि इसका पोटेंशियल कितना है, v, ठीक है, इसका पोटेंशियल कितना है, v, तो पोटेंशियल एक्चुअल में पोटेंशियल नहीं होता, वो होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर हम किसी भी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ना कि इसका पोटेंशियल कितना है, v, दैट इज नॉट द पोटेंशियल, एक्चुअल इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो आप अगर अंडरस्टूड है कि ये अगर ये प्लस v रहा होगा तो माइनस भी कहीं ना कहीं रहा होगा, उस माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड, ठीक है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि मेरी जो हाइट है, लेट 5 कुछ भी एनीथिंग हाइट है ना, 5 फीट या जो भी रहा होगा, है ना, तो आप किसके टर्म में बोल रहे हो, आप रिलेटिव बोल रहे हो, है ना। ऐसा नहीं कि मैं कहीं पे खड़े हो जाऊं तो आप वहाँ से कहीं से भी लेंथ मेजर करो, मेरी हाइट उतना ही होगी। अब मैं छत पे चले जाओ, वहाँ से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो हाइट सेम नहीं आएगी। ग्राउंड पे हूँ तो एक्चुअल में क्या है, जो मैं अपनी हाइट बता रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो दैट इज़ द हाइट इज ऑल्सो ए रिलेटिव वर्ड, है ना। कुछ भी आप डिफाइन करते हो दैट इज द रिलेटिव। जैसे आप बोलते हो ना +5 -5, ठीक है। अच्छा ये +5 -5 है क्या, जैसे आप बोल रहे हो कि ये +5 है, इसको बोलते हो आप -5, दैट इज ऑल्सो द रिलेटिव। अगर मैं जीरो डिफाइन नहीं करूँ, ठीक है ना, जीरो डिफाइन नहीं करूँ तो आप +5 को डिफाइन नहीं कर सकते। जीरो इज योर बेस, योर रेफरेंस, है ना, दैट इज द 5 यूनिट ग्रेटर देन जीरो, दैट इज कॉल्ड द +5। 5 यूनिट लेस देन जीरो, दैट इज कॉल्ड द -5। इट मीन्स क्या, +5 -5 ऑल आर रिलेटिव टर्म्स, है ना। उसको हम लोग दिखाते हैं ऐसा कि हाँ जो 5 है ना, +5, वो 5 मैग्नीट्यूड ग्रेटर है किससे, जीरो से। ये -5 क्या है, 5 यूनिट लेस है किससे, जीरो से। इट मीन्स क्या, -5 +5 एनी थिंग इज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस, दैट रेफरेंस इज कॉल्ड द जीरो, ठीक है। इन सिमिलर वे पोटेंशियल इज ऑल्सो डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, दैट इज द जीरो, 0 वोल्ट। अगर मैं इसको बोल रहा हूँ V वोल्ट है, इसका मतलब ये हुआ, है ना, कि ये इनके बीच में एक डिफरेंस है ना, कितने का, +-V, है ना, ये प्लस है और ये माइनस है, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, V का, है ना। 0 से V वोल्ट ग्रेटर है, तभी इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V, और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, V, ठीक है ना। V इट मीन्स समवेयर इज जीरो, दैट पॉइंट दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस, है ना। एनी पोटेंशियल इज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, है ना, उस रेफरेंस को हम लोग क्या लेते हैं, 0 वोल्ट, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि नहीं यहाँ पे -V, है ना, तो -V का मतलब क्या होगा, ये प्लस कहाँ पे है, प्लस कहाँ पे, 0 पे, माइनस कहाँ पे, V पे, ठीक है। जैसे आप बोल रहे हो ना कि +5 और -5 का मतलब क्या हुआ, +5 इट मीन्स क्या, 5 यूनिट ग्रेटर देन 0, है ना, -5 इट मीन्स क्या, 5 यूनिट लेस देन 0। बट 0 और 5 के बीच में चाहे +5 बोलो या -5 बोलो, 0 और 5 के, +5 और -5 के बीच में जो गैप है वो फिक्स है। गैप हमेशा कितने का है, 5 का है। एक 5 ऊपर जाना पड़ेगा, एक 5 नीचे आना पड़ेगा, है ना। तो इट मीन्स क्या, जो रिलेटिव टर्म है दैट इज कॉल्ड द 0 वोल्ट, है ना। तो आप बोल रहे हो ना कहीं का पॉइंट का प्लस, इसका मतलब क्या, जिसके बीच का गैप है दैट इज कॉल्ड द +-V, ठीक है। अगर आप इसको बोल रहे हो माइनस V, इट मीन्स क्या, -2 वोल्ट, -3 वोल्ट,
इट मीन्स यहाँ पे क्या रहा होगा माइनस, तो प्लस कहाँ रहा होगा 0 वोल्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था कि जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं किसी पॉइंट का पोटेंशियल, वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, 0 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर। सेकेंड थिंग और मैं बता दूंगा आपको, बैटरी का कॉम्बिनेशन लेते हैं हम लोग, ये सब पढ़ोगे आप इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। जैसे मैं ऐसा लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ V1, इसको लिख दिया मैंने V2, है ना। और ये है क्या, A और B के बीच का पॉइंट, है ना। दो पॉइंट्स हैं A और B, उनके बीच में हमने दो बैटरी रख दिया V1 और V2, है ना। और मैं चाहता क्या हूँ कि एक सिंगल सोर्स से या वोल्टेज सोर्स से इन दोनों को आप रिप्लेस कर दो। ठीक है, मैं एक ही बैटरी लिखना चाहता हूँ, बताओ उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहते हो कि नहीं A और B के बीच में एक ही बैटरी चाहिए हमें, दोनों नहीं चाहिए, है ना, तो क्या करोगे आप, इसके इक्विवेलेंट आप एक वोल्टेज सोर्स लिखो, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो ऐसे लिखते हैं हम लोग, माइनस से प्लस, प्लस, है ना, माइनस से प्लस क्या लिखते हो आप, प्लस V1, माइनस से प्लस क्या लिखोगे आप, प्लस V2। इट मीन्स क्या, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज V1 प्लस V2, है ना। इट मीन्स क्या, ये आप माइनस प्लस, और इसके बीच जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, V1 प्लस V2। ठीक है, रिपीट करूंगा मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, अब सेकंड, मैंने मान लिया कि नहीं ये प्लेट का, इसको बढ़ा दिया मैंने ऊपर की तरफ, इट मीन्स क्या, ये प्लेट हो गया पॉजिटिव, ये क्या हो गया आपका नेगेटिव। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे, देखो माइनस से प्लस गया, क्या लिखोगे आप, प्लस V1, फिर प्लस से माइनस गया, क्या लिखोगे आप, माइनस V2। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2, क्या लिखेंगे हम लोग, V1 माइनस V2। ठीक है, हाँ, अगर मैं ठीक इसका भी उल्टा कर देता हूं ऐसे, तो क्या लिखोगे आप, प्लस से माइनस क्या लिखोगे आप, माइनस V1, और प्लस से माइनस क्या लिखोगे आप, माइनस V2, है ना। ये क्या हो गया, माइनस V1 माइनस V2, ऐसे लिख सकते हो, या मैं पॉलिटी चेंज कर देता हूँ, है ना, पॉजिटिव वाले को इधर ले आता हूँ, नेगेटिव वाले को इधर ले आता हूँ। ठीक है, क्या लिखोगे आप, V1 प्लस V2 लिख दोगे इसी को, देखो मैंने चेंज किया, है ना। अभी क्या है, नेगेटिव प्लेट पहले है ना, माइनस से प्लस, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ ना, तो यहाँ पे माइनस V1 माइनस V2 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर क्या लिखोगे आप, V1 V2 प्लस V2। ठीक है, जरूरत नहीं इतना कॉम्प्लेक्स समझने की, सिंपल वे में समझते जाओ आप। ठीक है, तो इसी टाइप से हम लोग क्या करते हैं, बैटरी को ऐड करते हैं पोटेंशियल्स को, है ना, उनके देख लोगे आप उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा। जैसे मैंने बताया था क्या, कि अगर आप प्लस से माइनस जाओगे, तो क्या लिखोगे आप उसको, माइनस B, अगर माइनस से प्लस जाओगे तो क्या लिखोगे उसको, प्लस 1। ठीक है, इस टाइप से हम लोग बैटरी को ऐड करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। ठीक है, इसी से पॉइंट्स को हम लोग यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि नहीं कुछ नया है हमारे लिए, बट करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे प्योर आपको समझ में आएगा। अभी जितना समझ में आया समझते जाओ, क्योंकि कोई टॉपिक स्किप नहीं कर सकता मैं। सुनो, तो एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपको ये, है ना, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है ना, फाइंड द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। ठीक है, एक चीज़ मैं और आपको बोलना चाहूँगा, है ना, कि अगर आपने थोड़ा बहुत 9th-10th में पढ़ा होगा, है ना, तो आपको किसी ने बताया होगा कि करंट है क्या बेसिकली। ठीक है, करंट है क्या, तो करंट आपको सबने बताया होगा क्या, कि चार्ज बाई टाइम, है ना, बड़ा सिंपल वे में बता दिया होगा कि करंट है क्या, तो चार्ज बाई टाइम, है ना। और अच्छे से आप बोलोगे ना, तो हम लोग एक डेफिनेशन बहुत अच्छे से देते हैं हम लोग इस टाइप में, करंट है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इट मीन्स क्या, चार्ज का चेंज होने का रेट क्या है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से मीनिंग समझेंगे हम लोग, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा, है ना, कि करंट एक्चुअल में है क्या, कि रेट क्या है, किसका रेट, चार्ज के चेंज होने का। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। जैसे आप घड़ी देख रहे हो कि हाँ कितने चार्ज जा रहे हैं, वो फास्ट जा रहा है या स्लो जा रहा है, उनका रेट क्या है, दैट इज कॉल्ड द करंट, है ना। तो अभी हम लोग बस इतना ही ध्यान रखते हैं कि करंट इक्वल टू क्या होता है, dq/dt। ठीक है, एक्चुअल में करंट है क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये सब मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इसके बारे में आएंगे बाद में, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। यहाँ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि करंट कुछ भी नहीं है। ठीक है,
करंट है क्या, सिंपल फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम लोग करंट बोलते हैं। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है ना, करंट करंट कुछ फ्लो होता ही नहीं है। ठीक है, इस लाइफ में, इस वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में करंट नाम का कोई चीज़ नहीं होता। होता क्या है, चार्ज। ठीक है, चार्ज के फ्लो को ही हमने नाम दे दिया क्या, करंट, है ना। तो रियलिटी में देयर इज़ नो फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ करंट, देयर इज़ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, तो बेसिकली क्या वो रियल में फ्लो क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है। उसको एक नाम दे दिया हमने, रेट डिफाइन कर दिया, है ना। चार्ज के फ्लो ना का रेट क्या है उसको हमने नाम दे दिया है एक अलग सा, दैट इज कॉल्ड द करंट, है ना। करंट कुछ अलग नहीं होता, चार्ज ही करंट है। ठीक है, चार्ज के फ्लो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि करंट फ्लो हो रहा है, इट मीन्स क्या, चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, और जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताया करंट के लिए, एवरी पॉइंट इज वैलिड फॉर द चार्ज। ठीक है, एवरी पॉइंट इज वैलिड फॉर द चार्ज। अगर मैं आपको बोलूँगा क्या, जैसे मैं आपको बताया था, शायद एक पॉइंट बताया था बहुत पहले, है ना, कि किरचॉफ्स करंट लॉ एक नाम है ना। वो क्या बोलता है, सम ऑफ करंट एट एनी नोड मस्ट बी इक्वल टू 0। इसको मैं पढ़ाऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। उसको बोलते हैं केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ है क्या, सम ऑफ करंट एट एनी नोड मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, डिटेल डिस्कशन करेंगे हम लोग वहाँ पे। ठीक है, इट मीन्स क्या, किसी भी नोड पे, नोड किसको बोलते हैं ना, गांठ। ठीक है, रस्सी को पकड़ दो, उसको बांध देते हैं हम लोग, है ना। ये एक नोड हुआ, नोड। ठीक है, इस नोड पे जो करंट का सम होगा वो क्या होगा, 0। और आप ऐसा ही बोल सकते हो, सम ऑफ चार्ज एट दिस नोड मस्ट बी 0। ठीक है, जो भी चीज़ आप बोलते हो ना करंट के लिए, एवरीथिंग इज डिफाइंड फॉर द चार्ज। करंट इज नथिंग बट द चार्ज, है ना। एक ही इंसान के दो नाम समझ लो आप। ठीक है, जो करंट है वही चार्ज है, जो चार्ज है वही करंट है। ठीक है, तो कैपेसिटर्स में हम लोग जनरली करंट की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग चार्ज की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि चार्ज और करंट क्या है, सेम ही है। ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बस उसको आपने क्या किया, टाइम से डिवाइड कर दिया, उसका आपने रेट की बात कर लिया, है ना। कि चार्ज का जो रेट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड द करंट, है ना। तो एक चीज़ मैं और आपको बोलूँगा, जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर एलिमेंट्स ठीक है, अगर एलिमेंट्स सीरीज में है ना, तो करंट क्या होगा इसमें, सेम। यहाँ भी करंट सेम, यहाँ भी करंट सेम। ठीक है, तो इसी को मैं थोड़ा एक तरीके से और बोलना चाहता हूँ, अगर एलिमेंट्स सीरीज में है तो इस पर करंट सेम है, इसका मतलब क्या, चार्ज भी सेम। ठीक है ना। अगर एलिमेंट्स, इफ द एलिमेंट्स आर इन द सीरीज, देन देयर विल बी इक्वल चार्ज फ्लो थ्रू द एलिमेंट्स, है ना। इस पे जितना चार्ज होगा वही इस पे भी चार्ज होगा, क्योंकि चार्ज फ्लो को ही तो हम लोग करंट बोलते हैं ना, है ना। तो करंट पता है सीरीज में क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो चार्ज भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ऑब्वियस है ना, क्योंकि चार्ज को ही तो हम लोग करंट बोल रहे हैं। तो चार्ज फ्लो हो रहा है, इट मीन्स क्या, करंट फ्लो हो रहा है ना। सो इन द सीरीज योर चार्ज विल बी सेम फॉर ऑल द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की बात हम लोग किसको कर रहे हैं, कैपेसिटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो जो भी सीरीज में कैपेसिटर्स लगे होंगे उन पे सब पे चार्ज क्या होगा, सेम चार्ज होगा, है ना। तो ये ऑब्वियस है, यही एक पॉइंट था, है ना। और आगे भी हम लोग इस सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, बट आप ये समझ लो कि अगर एलिमेंट सेम है तो करंट भी सेम होगा, सॉरी अगर सीरीज में है तो करंट सेम होगा और चार्ज भी उस पर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, एक पॉइंट ये था। और तो लोग यूज़ करते हैं ना, मे भी आपको थोड़ा बहुत समझ में प्रॉब्लम हो, बट थोड़ा पेशेंस रखना, इन सब चीज़ों को समझो। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो मान लो आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ पोटेंशियल एट दिस पॉइंट क्या है ना, फाइंड द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। ठीक है, जब भी पोटेंशियल निकालना होगा तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक आद बनाते हैं हम लोग, है ना, कि एवरी पोटेंशियल इज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, या रेफरेंस। तो हमेशा याद रखना, क्वेश्चंस जब भी बनाओ, है ना, एक ग्राउंड हमेशा मान लिया करो। ये क्या है आपका, इसको मान लिया मैंने 0 वोल्ट, है ना, ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट। ठीक है, मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको आद दिला दूंगा ग्राउंड मानने का, इससे बहुत सी चीज़ सीखोगे आप। सेकेंड थिंग मैंने क्या बोला, जो भी ग्राउंड होता है उसका पोटेंशियल कितना होता है, 0 वोल्ट, बिकॉज एवरीथिंग इज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड और रेफरेंस, है ना। देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या हो गया, इनके बीच का गैप होता है, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ये बैटरी 10 वोल्ट नहीं दे रहा है, ये 10 वोल्ट का गैप दे रहा है ना। इसको अगर आप यहाँ पे बोलोगे ना, यहाँ पे देखो ये है क्या, एक बैटरी है,
कॉन्सेप्ट समझो आप। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 10 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। इनके बीच का गैप होता है 10 वोल्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूँ नहीं, यहाँ का पोटेंशियल कितना है 40 वोल्ट, इतना यहाँ कितना लिखोगे आप 50 वोल्ट। दिस इज द गैप, दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट दिस इज नॉट द पोटेंशियल, मेरे हाइट का डिफरेंस है ना, दिस इज कॉल्ड द डिफरेंस, नॉट द एग्जैक्ट पॉइंट और एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज कॉल्ड द डिफरेंस, है ना। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द टू प्लेट्स इज 10 वोल्ट, दैट इज गिवन, है ना। तो अगर हमने क्या कर लिया, यहाँ हमने फिक्स कर दिया कि नहीं ये तो ग्राउंड है, ठीक है। हाँ, तब बोल सकते हो आप कि अच्छा अगर ये ग्राउंड है इट मीन्स क्या, यहाँ का वोल्टेज कितना है 0 वोल्ट और इनके बीच का कितना वोल्टेज है 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10। सुनो अब इसमें देखो, इसमें ये ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। यहाँ का 0 वोल्ट है, इसमें देखो माइनस से प्लस गया, क्या लिखते हो आप +10, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 10 वोल्ट, ठीक है। बड़ा बेसिक सा चीज़ है और बहुत आसान है या फिर बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है ना। इसको लिखना बहुत ही आसान है या फिर बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे ना तो इससे टफ कोई क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं आपको, मतलब आपको लगेगा कि नहीं मैं सही बना रहा हूँ, 100% आप गलत बनाओगे, है ना। एक ही प्रॉब्लम होगी आपकी पोलरिटी की, आप कभी प्लस लिखोगे कभी माइनस लिखोगे, कन्फ्यूज रहोगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, हमें क्या देखना है, मैंने आपको क्या बताया था, माइनस से प्लस जाएंगे ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। मैं इसी रास्ते में जा रहा हूँ ना, यहाँ का पोटेंशियल मैंने क्या बोला 0 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस मिला हमें, कितना मिला माइनस से प्लस, क्या हो गया ये 10 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट। सिमिलर वे में यहाँ का वोल्टेज कितना 0 वोल्ट, है ना, यहाँ का x होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल कितना 0 वोल्ट, क्योंकि ग्राउंड है ना, ग्राउंड में हमेशा 0 वोल्ट, ठीक है। यहाँ का देखो माइनस से प्लस इज ऑलवेज प्लस, है ना। यहाँ का वोल्टेज क्या लिखोगे आप, दैट इज द 4 वोल्ट, ठीक है। तो एक बेसिक चीज़ था जो हमें हमेशा करना चाहिए, आदत बना लो आप ग्राउंड मानने का, रेफरेंस बनाने का। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो भी होंगे ना बड़ा इजीली सॉल्व होते हैं, गलती आप नहीं करोगे इसकी गारंटी रही। आप स्टेप वाइज फॉलो करो, गलती की चांस 0%, ठीक है, अगर आप स्टेप वाइज फॉलो करोगे तो। अब सुनो, अब कुछ नहीं करना हमें पता है कि ये कैपेसिटर, ठीक है। देखो ये कैपेसिटर और इसके इस तरफ का पोटेंशियल है x इज द पोटेंशियल, है ना, x पोटेंशियल, और यहाँ का पोटेंशियल कितना 10 वोल्ट। तो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है कितने का, इधर का पोटेंशियल पता है x, इधर का पोटेंशियल कितना 10। और जनरली मैं मानता क्या हूँ ना कि ऐसा मैं मान लिया हूँ, है ना, 10 इज ग्रेटर देन x। सॉरी मैं क्या मान रहा हूँ, है ना, कि ये पोटेंशियल ज़्यादा है इससे, जरूरी नहीं है ना। मैं ये एजम्पशन है हमारा कि x ग्रेटर है 10 से, छोटा भी आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट होता है ना कि हम लोग मान लेते हैं, हो सकता है हम गलत मान सकते हैं, है ना। गलत मानोगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। आप कुछ भी मानो, 10 को ग्रेटर मान सकते हो, x को ग्रेटर मान सकते हो, बट जनरली मैं आपको बताऊंगा, है ना, एक लॉ पढ़ेंगे हम लोग, किरचॉफ्स करंट लॉ, दैट इज डिफाइंड एट द नोड। एंड एजम्पशन हमारा क्या होता है, जिस वोल्टेज पे हम जिस पॉइंट पे लगाते हैं हम लोग क्या KCL, उसका पोटेंशियल क्या है सबसे हाइयर है, ऐसा हमारा एजम्पशन होता है। रियल में उसका वोल्टेज बहुत कम आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट एजम्पशन क्या मानते हैं हम लोग कि नहीं ये पोटेंशियल क्या है सबसे हाइयर है, ठीक है। ऐसा एजम्पशन है, ऐसा कोई रियलिटी नहीं है कि आपको ऐसा ही मानना है। जनरली में मानते क्या है x इज ग्रेटर देन 10, ये हमारा एजम्पशन है, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बोलोगे इसके बीच का, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बोलोगे, ये क्या हो गया प्लस और माइनस, और ये क्या लिख सकते हो आप x माइनस 10, ठीक है। वोल्टेज डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस कैपेसिटर इज x माइनस 10 बिकॉज x इज एट हायर पोटेंशियल एंड 10 इज एट लोअर पोटेंशियल। मैंने आपको क्या बोला था, ध्यान रखना, बेसिक पढ़ो आप, बेसिक कैपेसिटर का बेसिक, ठीक है। बेसिक समझ में आता है ना आपको, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जिसको बेसिक नहीं आता उसको कुछ नहीं आता। अगर मैंने आपको क्या बोला, अगर दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर का, ठीक है, इसकी कैपेसिटी कितनी है C और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है प्लस माइनस V, ठीक है। तो जो चार्ज इस पे स्टोर होगा वो Q चार्ज क्या होगा C इंटू V, ठीक है। इसी को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे दो प्लेट्स हैं,
यही दो प्लेट है, इसकी कैपेसिटी गिवन है 2 माइक्रोफैराड गिवन है, ठीक है। इसके दो प्लेट्स है ना, वो मान लो ये है आपका, देखो x को मैंने क्या मान लिया, हायर पोटेंशियल, ठीक है। आपको पता है ना जिधर हायर पोटेंशियल, मान लो कि इधर क्या हो गया, आप समझ लो कि यहाँ पे कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ इसका हायर पोटेंशियल कितना है, x वोल्ट, ठीक है। लोअर पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट, ठीक है। x और वोल्ट मतलब समझ लेना वोल्टेज ही है, ठीक है। सुनो, इस कैपेसिटर का हायर पोटेंशियल कितना है, x वोल्ट, लोअर पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, x माइनस 10, ठीक है, x माइनस 10। जैसे आप बोल रहे हो ना किसी का v वोल्टेज है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ये कैपेसिटर है और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का पोटेंशियल कितना है, v, और यहाँ का कितना है, 0 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस v होता है, इसका मतलब ये हुआ, है ना, कि एक टर्मिनल का वोल्टेज कितना है, v, दूसरे टर्मिनल का वोल्टेज कितना है, 0, है ना। उनके गैप है, गैप इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स, ठीक है, ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। इन सिमिलर वे अगर एक प्लेट का पोटेंशियल कितना है, x, सेकेंड प्लेट का कितना है, 10, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इनका, पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस प्लेट्स का, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, x माइनस 10, ऑब्वियस है, ठीक है। तो इस पे चार्ज कितना होगा, इस पे चार्ज कितना होगा, तो चार्ज ठीक है, इस पे चार्ज कितना होगा, चार्ज को लिखते हैं हम लोग क्या, Q इक्वल टू सी वी, Q इक्वल टू सी वी, C इज द कैपेसिटी एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, x माइनस 10, ठीक है। और इस चार्ज को मैंने मान लिया क्या, Q1। Q1 कहाँ पे रहता है, जहाँ पोटेंशियल हाइयर है। हाइयर किसको माना हमने, x वाले को, ठीक है। इस पे पोटेंशियल कितना हो गया, लेट Q1, ठीक है, और इस पे कितना हो जाएगा, माइनस Q1, ठीक है। देखो x यहाँ पे अटैच है ना इस प्लेट के साथ, सिमिलर वे में, है ना। इसका हमने क्या मान लिया, Q2, और इसका क्या मान लिया हमने, माइनस Q2, ठीक है। x देखो इस प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है, क्या लिख सकते हैं इसको, Q3, इस पे क्या आ जाएगा, माइनस Q3, ठीक है। यहाँ पे हमने एक एजम्पशन मान लिया है x इज, ठीक है, यहाँ पे x हमने एजम्पशन क्या माना कि x इज ग्रेटर देन 10 वोल्ट, x is greater than 4 वोल्ट एंड x is greater than 0 वोल्ट, है ना। ये एजम्पशन मान के हमने क्या कर लिया कि x ही सबसे हायर पोटेंशियल पे, 10 से भी ज़्यादा, 4 से भी ज़्यादा, 0 से भी ज़्यादा, ठीक है। इससे क्या हो गया ना कि आपने मान लिया कि नहीं ये प्लेट क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये प्लेट क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये प्लेट क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि उस प्लेट के साथ हायर पोटेंशियल अटैच है, ठीक है। इसी को हम लोग, अभी टाइम लिमिट कंप्लीट होने वाला है, इसी को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू रखते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट।